खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारें। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से आज हम एक और नीति पर चर्चा करेंगे। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, कार्य विपत्तो दोषान वर्णयन्ति बालिशाः। अर्थात मूर्ख लोग कार्य विपत्ति पर दोष वर्णन करते हैं। दोस्तों, धैर्यवान इंसान की यही पहचान है कि अगर उसका कार्य किसी भी वजह से पूरा नहीं होता है, तो उसका दोषारोपण वह दूसरों पर नहीं करता है। कार्य की असफलता का दोष न तो अपने विपक्षी पर करना चाहिए और न ही अपने साथ काम करने वालों पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में काम बनने के बजाय और बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि असफलता की पूरी जिम्मेवारी खुद पर लेते हुए अपने प्रयत्नों की समीक्षा करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि आखिर हमारे प्रयासों में कहां कोई कमी रह गई है कि यह काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा करने पर असफलता के लिए जिम्मेवार उचित वजह खुद ब खुद सामने आने लगती है और उनसे सबक लेकर आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, जब आगे की रणनीति तैयार हो जाए तो दुगने आत्मविश्वास के साथ फिर से उस काम को पूरा करने में लग जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य दिमाग में रखना चाहिए कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, वे गलतियां इस बार नहीं दोहराई जाए। ऐसा विचार करके काम शुरू करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, सही मायने में कहा जाए तो ऐसी ही परिस्थितियों में धैर्य की असली परीक्षा होती है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, वह ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को भी बेहद सूझबूझ के साथ झेल जाता है और बिना किसी बात की परवाह किए अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, इतना तो तय है कि जिस इंसान में धैर्य होता है, वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, क्योंकि वह निरंतर धैर्य के साथ प्रयासरत रहता है। वह हिम्मत नहीं हारता है, वह लगातार परिश्रम करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो दौड़ता है वही गिरता है। इसलिए व्यक्ति को छोटी मोटी असफलताओं से मन छोटा करके धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सही मायनों में कहा जाए तो ये छोटी मोटी असफलताएं हमें सबक देने के लिए आती है। दोस्तों, जो इंसान इन्हें धैर्यपूर्वक झेल जाता है और इनसे सबक लेकर अपने काम में लगा रहता है, वह अवश्य ही कामयाब होता है। वह जैसा चाहता है वैसा करना उसके लिए धीरे धीरे बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसका सफलता में काफी अहम योगदान होता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगावती नगर में महाराज शिकार को निकले थे। शिकार की तलाश में सुबह से शाम हो गई। तभी अचानक उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी। महाराज ने घोड़े को एड़े लगाई और सुअर का पीछा करने लगे। कुछ ही देर में सूरज छिप गया और घना अंधेरा छाने लगा। सुअर पत्तों की आड़ में खो गया। महाराज ने अपने आसपास देखा। उनके निकट कोई सैनिक न था। शिकार की धुन में वे स्वयं जंगल में अकेले निकल आए थे। महाराज को शीघ्र ही भूख प्यास सताने लगी। सर्दियों का मौसम था। उन्हें कुछ ही दूरी पर आग जलती हुई दिखाई दी। एक औरत आग सेंक रही थी। उसने महाराजा को नहीं पहचाना। वह बोली, मुसाफिर हो क्या? भूखे प्यासे भी लगते हो। महाराज ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम नीलम्मा था। वह खाने के लिए थोड़ा सा भात और सब्जी ले आई। भोजन स्वादिष्ट था। खाने के बाद
महाराज ने पूछा, तुम यहाँ घने जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति भी साथ रहते हैं, वह अभी बाजार गए हैं, नीलम्मा ने उत्तर दिया। वह दोनों लकड़ी का कोयला बेचकर गुजारा करते थे। उसी समय नीलम्मा का पति भी आ पहुंचा। उसने महाराजा को पहचान लिया और उनको प्रणाम किया। नीलम्मा को अब पता चला कि जिसे वह मुसाफिर समझ रही थी वे तो महाराज है। महाराज ने खुश होकर उन्हें चंदन वन उपहार में दे दिया। तभी सैनिक भी महाराजा की खोज में वहां आ पहुंचे और महाराज लौट गए। इस बात को कई वर्ष बीत गए। एक दिन महाराज पुनः शिकार खेलते खेलते चंदन वन में जा पहुंचे। तभी उन्हें नीलम्मा और उनके पति की याद आई। उन्होंने सोचा कि वे दोनों भली प्रकार जीवन यापन कर रहे होंगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री लकड़ियों के टुकड़े चुन रही थी। उन्हें देखते ही वह स्त्री उनके पैरों पर गिर पड़ी। महाराज नीलम्मा की दीन दशा को देखकर चौंक गए और पूछा, क्या तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गया है? नहीं महाराज, हम आज भी उसी तरह प्रेम से रहते हैं और लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। क्या? नीलम्मा की बात सुनकर महाराज ने माथा पीट लिया। उन दोनों ने सारे चंदन वृक्षों को लकड़ी का कोयला बना बनाकर बेच दिया था। महाराज ने नीलम्मा के पति को एक लकड़ी का टुकड़ा देकर कहा, जरा इसे बाजार में बेच कर आओ। बाजार में चंदन की लकड़ी हाथों हाथ बिक गई। नीलम्मा के पति को बहुत से रुपए मिले। तब उसकी समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। उपहार में मिला चंदनवन उनकी मूर्खता के कारण नष्ट हो गया था। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।